अगर आप एक अच्छे पेरेंट्स बन के आपके फैमिली में खुशहाली लाना चाहते हो, आपके घर को एक स्वीट होम बनाना चाहते हो, तो पेरेंट ये फाइनल एपिसोड भी आपके लिए है। नमस्ते, मैं प्रोफेसर महेश खड़के, मेंटर काउंसलर एंड प्रोप्राइटर ऑफ वीएम ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, गए 17 एपिसोड से हम लोग एक बहुत ही जबरदस्त बुक की समरी देख रहे थे और बुक का नाम था काउंसलिंग एंड पेरेंटिंग स्किल, और आज इसका ये फाइनल एपिसोड है। और अगर आपने एपिसोड नहीं देखे होंगे तो मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ये पूरे एपिसोड देखिए। इसके वजह से आपको आपके बच्चों के साथ, आपके फैमिली में कैसे बिहेव करना है, आपको एक अच्छा इंसान बनने की प्रोसेस क्या होती है और बच्चों में वो कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, इसका भी आपको नॉलेज यहाँ पे जरूर मिलेगा। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था पेरेंट्स का मेंटल स्टेट कैसे होता है और उसको चेंज करने के बाद फैमिली में उसके आउटकम्स क्या क्या नजर आते हैं। और आज इसका ये फाइनल एपिसोड है और आज का टॉपिक है कि आउटकम ऑफ काउंसलिंग एंड स्किलफुल पेरेंटिंग। तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, अगर हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को मेंटल डिसऑर्डर होती है या हो सकती है, हमें लगता है कि कुछ इसे प्रॉब्लम है, लेकिन हमेशा उसको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। साइकेट्रिक की ट्रीटमेंट अगर देखेंगे तो उसको तकरीबन 100 से सवा सौ साल का ही इतिहास है। उसके पहले ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती थी। तो क्या उसके पहले ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आते थे? प्रॉब्लम तो आते ही थे। तो उसे फिर कैसे सॉल्व करते थे? वो टाइम पे जॉइंट फैमिली थी, लोग आपस में बात करते थे और प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। और आज वो नहीं है, इसके लिए प्रॉब्लम आते हैं। लेकिन काउंसलिंग एक ऐसी टेक्निक है जो आपको हीलिंग कराएगी, यानी आपके साथ वो बात करेगी, आपके ऊपर क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए वो डिसाइड होगा, आपको ग्रोथ आपकी होने के लिए आपको हेल्प करेगी और आप में चेंजेस करवाएगी। तो इसके लिए काउंसलिंग की टेक्निक या छोटे मोटे उसके स्किल हर एक पेरेंट को या घर के कोई ना कोई मेंबर को पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये बुक में यही बताया गया है कि आपके अंदर वो स्किल कैसे डेवलप होंगे। और ये काउंसलिंग की टेक्निक हमें बताती क्या है? ये काउंसलिंग में से हमें काउंसलिंग में होता क्या है, सबसे पहले आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको एक्सेप्टेंस लेवल पे लेके जाया जाता है। बहुत बार ऐसे होता है कि लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मेरी गलती है। फिर उसका जो उसको डिफाइन किया जाता है कि एग्जैक्टली उसका प्रॉब्लम है क्या और उसको हेल्प कैसे की करनी चाहिए। फिर उसको क्या ट्रीटमेंट देनी है, क्या थेरेपीज देनी है, वो उसका आइडेंटिफिकेशन होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है। और उसके बाद उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं उसका इवेल्युएशन भी किया जाता है। तो जनरली मोस्ट ऑफ टाइम काउंसलिंग में सिर्फ मेंटल लेवल पे काम होता है, बातें करके काम होता है, छोटे छोटे एक्सरसाइज देके काम होता है। यहाँ पे बहुत ही रेयरेस्ट केस में उसको मेडिसिन दी जाती है या दी ही नहीं जाती है। अब ये पेरेंट काउंसलिंग की जरूरत किस किस को है? फ्रेंड्स को होती है, टीचर्स को होती है, रिलेटिव्स को होती है, फैमिलीज में होती है। अगर आपके पास ये टेक्निक है तो आप सोसाइटी में जब लोगों को इश्यूज देखते हो तो आप उनको सॉल्व करने में उनकी मदद कर सकते हो। अब ये काउंसलिंग किसको देनी होती है? कुछ लोग पढ़ाई में पीछे होते हैं या पढ़ाई में उनको अच्छे मार्क्स नहीं आते। कुछ लोगों को करियर चॉइस करने में डिफिकल्टीज आती है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी नहीं होती है, उसके अंदर उनकी एफिशिएंसी नहीं होती है। कुछ लोगों को इंटरपर्सनल स्किल अच्छी नहीं होती है, बच्चे कुछ फ्रस्ट्रेट होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, उनका एटीट्यूड में उनको चेंज लाना है या उनका एटीट्यूड अच्छा नहीं है। अदरवाइज बहुत सारे लोगों में सुसाइडल टेंडेंसीज पाई गई है, लेकिन काउंसलिंग के बाद हम लोग उसको दूर कर सकते हैं। लोगों में स्ट्रेस है, टेंशन है, बिहेवियरल प्रॉब्लम है, एग्जाम का स्ट्रेस है, टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स है। ये सबसे बाहर निकालने के लिए काउंसलिंग उन्हें हेल्प करती है। अगर पेरेंट्स को इसका नॉलेज होगा तो बच्चों को बचपन से ही हम लोग ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करके दे सकते हैं कि हमारे बच्चों को बाहर जाके ये प्रॉब्लम्स ही नहीं आए, और अगर आ भी गए तो हम ही हमारे छोटे मोटे लेवल पे उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे दो अच्छे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इसमें एक एग्जाम्पल दिया है मिस्टर अमिताभ बच्चन का। मिस्टर अमिताभ बच्चन को जब उनका करियर पिक पे था तो एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि आप जो आज सक्सेसफुल हो उसके पीछे क्या राज है, या आपको आपके फादर से विरासत में क्या मिला। तो उन्होंने बताया कि मुझे मेरे फादर से विरासत में मिला है परसिवरेंस, डेडिकेशन एंड नेवर गिव एटीट्यूड। उन्होंने बताया कि जब पहली बार वो ऑल इंडिया रेडियो पे गए तो उनको वहां से जॉब भी नहीं दिया। उन्हें बताया गया कि आपका आवाज रेडियो के लिए सुटेबल नहीं है। उनके बहुत सारे फिल्म स्टार्टिंग के 6 to 7 फिल्म फ्लॉप गए, उसके बाद उनको सक्सेस मिला। सक्सेस मिलने के बाद में एक स्टेज ऐसा आया कि उनका करियर के पीक पे थे, लेकिन बाद में वो इतने डाउन चले गए कि
वो पूरे कर्जे में थे। उसके बाद फिर से उन्होंने न्यू स्टार्ट किया एट द एज ऑफ 64-70, और आज भी देखो आप उनके करियर के और टॉप पे है। आज भी उनको उतनी ही डिमांड है, एट द एज ऑफ 80 क्रॉस कर दिया उन्होंने। तो उनके पापा जो थे हरिवंश राय बच्चन, वो बहुत ही बड़े लेखक थे, कवि थे, लेकिन उन्होंने अमिताभ बच्चन जी के अंदर और उनके बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार दिए, उनको अच्छी तालीम दी, अच्छी शिक्षा दी। और उन्होंने बताया कि घर में जो हमारा एटमॉस्फेयर था, हमारे पापा ने जो हमें तालीम दी, हमारे शिक्षण दिया, इसके वजह से ही हम लोग आज ये अचीव कर पाए। तो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि भारत रत्न मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जिन्हें हम गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहते हैं, उन्होंने भी बताया कि बचपन में वो जहाँ पे साहित्य संघ करके सोसाइटी थी, वहां पे सब राइटर या पोएट रहते थे। और सचिन तेंदुलकर जब छोटे थे तो उनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, वो दोस्तों को लेके मस्ती करते थे, दंगा करते थे, क्रिकेट खेलते थे, उनके क्रिकेट की वजह से हो गई, लेकिन उनके पापा ने उनको और उनके माँ ने उनको कभी नहीं डांटा। उन्हें कहा कि तुझे जो करना है वो कर। वो हमेशा उन्हें उन्हें सपोर्ट किया, और उसके वजह से वो अच्छे क्रिकेटर बन पाए, और उन्होंने इतने रिकॉर्ड कायम किए। और आज भी अगर आप देखते हो सचिन तेंदुलकर जी को, वो बहुत ही डाउन टू अर्थ है, हम्बल है, और वो उसका पूरा श्रेय उनके पिताजी को देते, उनके परवरिश को देते हैं। तो पेरेंट्स, ये हमारे सामने बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। हमें भी हमारे बच्चों को ऐसी परवरिश और ऐसा एजुकेशन देना चाहिए जिसके वजह से बच्चे सक्सेस तो उनके करियर में टॉप पे होंगे, पैसा बहुत कमाएंगे, फेम बहुत कमाएंगे, लेकिन फिर भी वो डाउन टू अर्थ होनी चाहिए, उनमें पेशेंस होना चाहिए, उनमें सेक्रीफाइस करने की वृत्ति होनी चाहिए लोगों के लिए, उनके मन में दया की भावना, काइंडनेस की भावना होनी चाहिए, लोगों को हेल्प करने की वृत्ति होनी चाहिए। तभी आपके बच्चे एक अच्छा इंसान बन जाएंगे और आपकी फैमिली भी खुश रहेगी। और इसके लिए पेरेंट्स हमें ही कंस्ट्रक्टिव स्टेप लेनी है। बच्चे अपने आप नहीं सीखेंगे, हमें उन्हें सिखाना है। हमारे बच्चे हमें कॉपी करते, हम लोग जितना अच्छा करेंगे, हम लोग जितने सोशल्स होंगे, लोगों में मिक्स होंगे, लोगों के साथ अच्छी बातें करेंगे, हम हार्डवर्क करेंगे, तो हमारे बच्चे ऑटोमेटिकली हमें कॉपी करेंगे। हम लोग जो भी काम करते हैं, हमारे बच्चे टोटली हमें इमिटेट करते हैं। तो अभी मेरी सभी पेरेंट्स से दरख्वास्त है, आप सभी लोग, मुझे पता है बहुत सारे पेरेंट्स ये जूझ रहे हैं कि बच्चों के मोबाइल आने की वजह से बच्चों का ये एटीट्यूड बहुत ही गलत हो चुका है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, फ्रस्ट्रेट होते हैं, गुस्सा ज्यादा होता है। तो मेरी सभी पेरेंट्स से दरख्वास्त है, सबसे पहले आप मोबाइल छोड़ दीजिए, आप मोबाइल छोड़िए, आप बच्चों को टाइम दीजिए। आप जो बोलते हो कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरा बिजनेस है, लेकिन वो बिजनेस किसके लिए कर रहे हो? बच्चों के लिए। थोड़ा बहुत टाइम आप बच्चों के लिए निकालिए। बच्चों का स्कूल में बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके दोस्त कौन है, उनके पीटीए मीटिंग्स में आप जाइए, उनके क्लास में उनके टीचर से मिलिए, उनके दोस्तों से बात कीजिए। थोड़ा टाइम देके बहुत बड़ा आपका करोड़ों का नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपका बच्चा गलत रास्ते पे निकल गया, तो आपका ये जो कुछ कमाया हुआ पैसा है या जो भी फेम है, वो रद्दी के भाव जाने के लिए एक सेकंड भी नहीं लगेगा। तो सभी पेरेंट्स से दरख्वास्त है, प्लीज 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 बच्चों के लिए आप जरूर टाइम निकालिए, और देखिए आपकी फैमिली में खुशहाली फिर से लौट के आएगी, आपका टेंशन कम होगा, आप मोबाइल कम यूज करोगे। रूल बनाइए घर में कि इतने इतने बजे के बाद कोई मोबाइल यूज नहीं करेगा, रात को एक साथ खाना खाने बैठेंगे, या एक वीक में हम लोग नो सोशल मीडिया डे को फॉलो करेंगे। ऐसी कुछ चीजें आप कीजिए, और देखिए आपके घर में भी वो खुशियां लौट के आएगी। तो मैं यहीं पे रुकता हूँ। तो पेरेंट्स, कल से हम लोग एक नए बुक की समरी देखेंगे, और बुक है चिल्ड्रंस विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज। सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, क्लास जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन किसी को मार्क्स अच्छे आते हैं, किसी को कम आते हैं। ये क्यों आते हैं, और बच्चों में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, वो हम लोग ये बुक के समरी के थ्रू देख सुनेंगे और समझेंगे, और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो भी हम लोग देखेंगे। जाते जाते मैं बताता हूँ, ये जो टिप्स मैंने बताई वो हम लोग हमारे क्लास में हमारे बच्चों के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ हमेशा डिस्कस करते रहते हैं। और बच्चों में अच्छे संस्कार लाने के लिए हम बच्चों के साथ अलग अलग एक्टिविटीज भी हम लोग यहाँ पे करते रहते हैं। आज हम लोग यहीं पे रुकते, लेकिन जाते जाते फिर से, मेरे अगर एपिसोड्स आपको अच्छे लग रहे होंगे, वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसके ऊपर कमेंट कीजिए, और मेरा जो चैनल है वीएम ट्यूटोरियल उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम जो पेज है वीएम ट्यूटोरियल, उसको जरूर फॉलो कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दिया, अगर आपको कोई भी इश्यूज है आपके बच्चों से रिलेटेड, एकेडमिक नॉन एकेडमिक, तो जरूर वहां पे मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आपको मदद करके मुझे बहुत खुशी होगी,
हर रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठिए, ताकि आपको 2 से 3 घंटे दुनिया से एक्स्ट्रा मिलेगी, जिसमें आप काम करके दुनिया से आगे निकल जाओगे। सुबह उठते ही 40 मिनट की फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आप फिजिकली फिट रहे। मेडिटेशन 10 मिनट का कीजिए, मेंटली फिट रहोगे। उससे के बाद जो आपको आइडियाज आएंगे आपके नोटबुक में लिखिए, वो आइडियाज रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही जरूर पढ़िए, जिसके वजह से आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपके साथ काम करेगा और आपको जो चाहिए वो जरूर मिलेगा। आज यहीं पे रुकते हैं, कल फिर मिलते हैं नए बुक के साथ, नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए सबको थैंक यू, धन्यवाद एंड शब्बा खैर।